बंदर के रूप में आकर बजरंगबली ने अपने भक्त को बचाया। एक ऐसे भक्त की कहानी जिसे स्वयं बजरंगबली ने आकर दर्शन दिए और उसके प्राणों की रक्षा भी की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चमत्कारी हनुमान में। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है बिहार के छपरा के रहने वाले बलवंत जी ने। दोस्तों, बलवंत जी जो कि भगवान श्री बजरंगबली के बहुत ही परम भक्त हैं और प्रतिदिन भगवान श्री बजरंगबली की पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके ही वह अपने दिन की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ वह यह भी बताते हैं कि भगवान श्री बजरंगबली की कृपा से हर बार उन पर आने वाला संकट कुछ ही पलों में अपने आप समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बलवंत जी जो कि उनका कपड़ों का दुकान है और प्रतिदिन भगवान श्री बजरंगबली का नाम लेकर ही वह अपने काम की शुरुआत करते हैं और आज भी वह हमेशा की तरह अपने दुकान की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देख उनकी आंखों से आंसू आने लगा। दोस्तों, बलवंत जी का दुकान घर से थोड़ी दूरी पर था और उन्हें नदी के रास्ते हुए जाना पड़ता था। हुआ कुछ ऐसा कि जब वह हर रोज की तरह आज भी अपने दुकान की तरफ निकल गए, लेकिन आज उन्होंने घर में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाए थे। इसलिए बलवंत जी ने रास्ते में ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दुकान की तरफ चल रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत ही बुजुर्ग बंदर दिखाई देता है जो कि काफी तकलीफ में दिख रहा था, जिसे देख बलवंत जी को उस बंदर पर दया आने लगी। उन्होंने बंदर से उनकी तकलीफ पूछनी चाहिए, लेकिन वो बंदर कुछ इशारा करते हुए बताना चाहा। तो बलवंत जी को पता चला कि वह बहुत दिन से शायद भूखा है और उसे कुछ भी किसी भी व्यक्ति ने खाना नहीं दिया। वह घूमते घूमते एक उम्मीद लेकर इस गांव की तरफ आ गया। बंदर की परेशानी को देख बलवंत जी को बहुत अफसोस हुआ और वह मन ही मन काफी दुखी भी हुए। उन्हें लगने लगा कि मुझे इस बंदर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बंदर तो हनुमान जी का रूप होता है। जिसके बाद उन्होंने उस बंदर को अपने घर लाने का निर्णय लिया ताकि वह आराम से उस बंदर को पेट भर खाना खिला सके। पहले तो वह बंदर को घर ले जाने के लिए बहुत सोचने लगे, फिर मगर काफ़ी सोचने के बाद बलवंत जी उसे अपने साथ घर ले आए। घर पर आने के बाद बलवंत जी और उनके परिवार ने उस बंदर की बहुत सेवा की। उसके बाद उन्होंने आराम करने के लिए उसके लिए एक कमरे में रहने का बंदोबस्त किया। जिसके बाद बलवंत जी अपने दुकान की तरफ आने लगे। उन्होंने कुछ ही दूरी तय की होगी कि उन्होंने एक ऐसा नज़ारा दिखा जिससे उनकी आंखें भी फटे की फटी रह गई। यह ऐसा नज़ारा था जिसे याद कर आज भी उनका रोम रोम खड़ा हो जाता है। हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ नज़ारा था उस समय जब वह दोबारा अपने दुकान की तरफ जा रहे थे और वह कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उन्हें नदी में पानी के तेज बहाव से डूबा हुआ दिखता है। पानी के यह बहाव किसी और चीज का नहीं बल्कि बाढ़ आने की वजह से हो रखा था। अगर वह कुछ क्षण पहले आते तो वह पानी के तेज बहाव में बह जाते, जिससे उनकी मृत्यु होना तय था। उनके मन में अभी भी किसी चीज की उलझन सी लग रही थी, क्योंकि उस समय अगर वह बंदर के साथ घर वापस नहीं जाते तो उनके साथ आज बड़ी अनहोनी हो जाती, जिसकी उन्होंने उनके जीवन में भी कल्पना नहीं की थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह बंदर कौन है, क्योंकि अगर आज नहीं होते तो उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ता। दोस्तों, हैरानी और अचंभे की बात तो तब हुई जब बलवंत जी ने घर पहुंचकर बंदर देखना चाहा, मगर वह बंदर उस कमरे में नहीं था। काफ़ी ढूंढने के बाद जब वह बंदर नहीं मिला तो वह समझ गए थे कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं बंदर के रूप में बजरंगबली ही थे, जो उनकी रक्षा करने साक्षात रूप में प्रकट हुए। यह सभी चीजें जानने के बाद बलवंत जी काफी हैरान हो गए थे और उन्होंने मन ही मन श्री बजरंगबली का धन्यवाद किया और अगले ही दिन भगवान श्री बजरंगबली के नाम से घर में संकट मोचन का पाठ करवाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वह बंदर साक्षात बजरंगबली ही थे जिन्होंने बलवंत जी के प्राणों की रक्षा की? कमेंट में ज़रूर बताएं।